नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी 2021। आप सबको पता है कि हम सब कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। समय बड़ा कठिन है, परंतु उम्मीद है कि बाकी समय की तरह ये समय भी बीत जाएगा। तो अपनी तैयारी है उसको जारी रखना है। खासकर जो HCH की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब प्री और मेंस की तैयारी का समय है वो बढ़ गया है, वो अच्छे से अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है राज्य बाल संरक्षण आयोग। राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो स्थापना है वो 2005 के अधिनियम के तहत की गई थी। 2005 के अंदर भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया था, एक बिल, एक कानून बनाया था जिसके तहत एक केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना है वो की गई थी। और उसी कानून की अंदर ये बताया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य भी अपने यहाँ राज्य बाल संरक्षण आयोग है वो बनाएगा। ठीक है, तो हरियाणा जो बाल संरक्षण आयोग है उसकी चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? ज्योति बेंदा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ज्योति बेंदा, ये हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन है या चेयरपर्सन है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब करंट अफेयर से जुड़े दो पॉइंट्स हैं इससे। पहला ये है कि राज्य के जो बाल आश्रम हैं जिनके अंदर जो अनाथ बच्चे रह रहे हैं उनके अब जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अगर उनकी जाति ज्ञात हो तो उनके जाति प्रमाण पत्र हैं ये बनाए जाएंगे। इससे क्या होंगे, ये जो बच्चे हैं ये सरकारी नौकरियों के अंदर अपनी प्रतिभागिता है वो दर्ज करवा पाएंगे। और ये जो प्रयास किया है ये किया है हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को अपने को याद रखना है। दूसरी एक स्कीम शुरू की है राज्य बाल संरक्षण आयोग ने जिसका नाम है हिफाजत। ठीक है ना, हिफाजत नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो किसकी या किससे प्रोटेक्शन से संबंधित है? तो ये नाबालिग बच्चों को, जो माइनर चाइल्ड है, उनको यौन शोषण से बचाने के लिए। ठीक है ना, जो स्टार है ये प्रतिबंधित शब्द है वैसे, तो यौन शोषण से बचाने के लिए हिफाजत नामक योजना है वो शुरू की गई है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट जो बनता है, हिफाजत योजना किससे संबंधित है? तो नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है ना, ये पोस्टर आप देख सकते हो इस अभियान से संबंधित है, जहां पर पुलिस ऑफिसर है ये इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कलाकार गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का OSD या इसको चेयरमैन भी कहा जाता है नियुक्त किया है। ठीक है ना, तो गजेंद्र फोगाट है ये हरियाणवी कलाकार, आप सब जानते हैं, इस पिक्चर के अंदर हम इसको देख रहे हैं। इनको पब्लिसिटी सेल, ठीक है ना, जो सरकार की पब्लिसिटी के लिए या जो सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सेल बनाई गई है, जो यूनिट बनाई गई है, उसका OSD। ठीक है ना, OSD क्या होता है? आपने ये नाम बार बार सुना होगा, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी ये पोस्ट होती है और अलग अलग विभागों में ये पोस्ट होती है। तो इसको बोलते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या पब्लिसिटी सेल के प्रमुख को चेयरमैन भी बोल दिया जाता है। तो किसको नियुक्त किया गया है? गजेंद्र फोगाट को नियुक्त किया गया है। पहले थे ना वो, पहले थे रॉकी मित्तल, जो मुख्यमंत्री के साथ विवाद होने के कारण उनको फिर निकाल दिया गया इस पोस्ट से। अगला पॉइंट है सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को यातायात व प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए कॉलेजों में नेचर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय है वो किया है। ठीक है ना, तो राज्य के अंदर नेचर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो खोले जाएंगे। किसके लिए? तो वो यातायात व प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए। यह आ सकता है कि ये स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये स्कीम हरियाणा राज्य के अंदर शुरू की गई है। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन है वो अभी किया गया था जनवरी 2021 में। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। इसके अंदर आपको याद रखना है पुरुष वर्ग में ओवरऑल झज्जर चैंपियन रहा है और महिला वर्ग के अंदर ओवरऑल हिसार चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। ठीक है ना, तो राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सोनीपत में। महिला वर्ग के अंदर ओवरऑल हिसार चैंपियन रहा है और पुरुष वर्ग में ओवरऑल झज्जर चैंपियन रहा है। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2021 में नई औद्योगिक नीति
एक जारी की गई थी, जो मुख्यतः 2020 के अंदर पास हुई थी और अधिसूचना जनवरी में जारी हुई थी। इसके तहत अब क्या चेंज किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके अंदर अब इंटरटेनमेंट पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान यानी होटल, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल आदि है वो बनाए जा सकते हैं। पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कंपनियों को अपनी यूनिट है वो स्थापित करने का प्रावधान था, परंतु अब इन चीज़ों को भी इस स्कीम्स के अंदर, इस नीति के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब जो हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया है उनके अंदर ये पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, होटल, शॉपिंग मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स ये हैं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अगली पॉइंट है, राज्य के वन विभाग ने अगले 6-7 वर्षों में हरियाणा में वृक्षों का कुल क्षेत्रफल 20% करने का लक्ष्य है वो तय किया गया है। टोटल जो वृक्ष है हरियाणा में, टोटल जो वन है, वन क्षेत्रफल है, उसको 20% करने का लक्ष्य रखा गया है कि अगले 6 से 7 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। वर्तमान में लगभग, ठीक है ना, यहाँ मैं लगभग में कह रहा हूँ, 7% हिस्से के अंदर वन है हरियाणा की। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में हर्बल पार्क समझौते के तहत 51 वाटिकाएं हैं वो बनाई गई है। मोरनी कहाँ है? मोरनी क्षेत्र, तो मोरनी क्षेत्र पंचकूला में, ठीक है ना। मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, जिसकी चोटी है करो, जो हरियाणा की सबसे ऊंची जगह है या सबसे ऊंची चोटी है। तो यहीं पर हर्बल पार्क समझौते के तहत, ये एग्रीमेंट हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर। हर्बल पार्क समझौता है ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और हरियाणा सरकार के बीच हुआ है, जिसके तहत पतंजलि योगपीठ है वो मोरनी की पहाड़ियों में हर्बल वाटिकाएं हैं वो बनाएंगी, या हर्बल पौधों के पार्क से वो बनाएंगी। ठीक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में पीपली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बनाने का निर्णय है ये लिया गया है। प्रमुख शहर है हरियाणा का पीपली, ठीक है ना। इसको अब वर्ल्ड लेवल का टूरिस्ट हब है वो बनाया जाएगा। किसके द्वारा? सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बन जाता है पहला तो कि सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? तो ये सरस्वती नदी और तीर्थों के उत्थान से संबंधित कार्य है वो करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। 2015 में एक नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी करके सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना है वो की थी। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं की अध्यक्षता में इस बोर्ड की बैठक है वो हुई थी। अगला है, प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स होंगे अभी, ठीक है ना। अब जैसे वो तो देखने वाली बात है कि कोरोना में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, परंतु ऐसी घोषणा है कि इस वर्ष के जो खेलो इंडिया गेम्स है वो हरियाणा के अंदर होंगे। तो इसके अंदर एक गेम था लोन बॉल। हरियाणा सरकार ने सिफारिश की थी कि इसके जगह पर हैंडबॉल जो खेल है उसको खेलो इंडिया गेम्स के अंदर शामिल किया जाए। तो अब इसकी जगह पर, लोन बॉल की जगह पर हैंडबॉल को खेल के तौर पर खेलो इंडिया में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? सरदार संदीप, ठीक है ना। पेहोवा से ये एमएलए हैं, सरदार संदीप सिंह। अगला पॉइंट है, राज्य में 142 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो बनाई जाएंगी। इसके तहत क्या होगा? जो प्लास्टिक है उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा, रिसाइकल उसको किया जाएगा, और उसका जो वेस्ट होगा उससे सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने ये एक प्रोजेक्ट बना के देखा था, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट किए गए थे और देखा गया था कि इस कचरे के जो प्रोड्यूस है उससे सड़कें बनाई जा सकती है। सड़कों के अंदर जो बाकी मटेरियल है उसके साथ इसको मिला के अगर बनाया जाए तो सड़कें मजबूत बनेंगी और प्लास्टिक है इसका निपटारा भी हो जाएगा। कई देशों के अंदर ये सिस्टम वर्क में है, ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार ने भी 142, ये पॉइंट फिगर अपने को याद रखना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो बना रहा है हरियाणा। 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। ये उड़ान कहाँ से कहाँ तक के लिए थी? चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़ के लिए एयर टैक्सी सेवा है वो शुरू की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। वैसे ये पीपीपी, ठीक है ना, आपने नाम सुना हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस योजना के तहत या इस स्कीम के तहत या कह सकते हैं इस सिस्टम के तहत ये सेवा है वो शुरू की गई है, ठीक है।
तो ये हम देख रहे हैं पिक के अंदर भी, ये एयर टैक्सी है, ठीक है ना, यानी ऐसा छोटा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर आप टैक्सी की तरह जिसको यूज कर सकते हैं किराया देके, ये मुख्यमंत्री उसको रवाना कर रहे हैं। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हरियाणा सरकार अपने कुछ छात्रों को जापान पढ़ने के लिए भेजेगी। ठीक है ना, देखो केंद्रीय सरकार, ये कह सकते हैं भारत सरकार की एक स्कीम है टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके तहत जो भारत की यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र पढ़ते हैं या जो बाकी छात्र हैं जो स्किल डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ कौशल उपयोग में ला रहे हैं या जो कौशल अपवर्तन कर रहे हैं, उनको विदेशों में भेजा जाता है ताकि वो और टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर सके। ठीक है ना, तो इसी के तहत हरियाणा के भी कुछ छात्रों को जापान पढ़ने भेजा जा रहा है और इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, ये पलवल के अंदर है, तो इसको नोडल एजेंसी है वो बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्र सरकार के टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हरियाणा सरकार अपने छात्रों को किस देश में पढ़ने के लिए भेजेगी, जापान में। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत 95% सब्सिडी पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है ना, माइक्रो लेवल इरिगेशन सिस्टम, ये बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम, ठीक है ना, ये है सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां। इनके लिए हरियाणा सरकार अब 95% सब्सिडी है वो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है ना, हरियाणा में जो वाटर लेवल है, ठीक है ना, या जो भूमि का जल लेवल है वो घटता जा रहा है, इसलिए सरकार है वो तरह तरह की योजनाएं बना रही है। धान की जगह मक्के की खेती को प्रोत्साहन करना भी इसी का अंग था। पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत है वो की गई है। इसके बाद और कई सारे जिलों में ये शुरुआत की गई थी। पहला अपने को इम्पोर्टेंट है याद रखना है, पानीपत के अंदर जेल रेडियो की शुरुआत है वो की गई है। मोरनी का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पहला पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक हरियाणा का बनाया जाएगा जो 70 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है ना, साइकिल के लिए या साइकिलिंग के लिए ये ट्रैक बनाया जाएगा मोरनी क्षेत्र में 70 किलोमीटर लंबा। भारतीय रेल मंत्रालय ने कुछ प्रोजेक्ट हैं वो पास किए हरियाणा के, जिनमें से एक है करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन। इसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी है वो भारतीय रेल मंत्रालय ने दी है। इसके साथ ही कैथल में 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक निर्माण की भी मंजूरी भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा दी गई है। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट, ठीक है ना, ये एक प्रतियोगिता है, आपको पता होगा विश्व सुंदरी से संबंधित, ठीक है ना, जिसमें से भारतीय सुंदरी चुनी गई है। इस प्रतियोगिता के तहत पानीपत की प्रियंका जुनेजा, पानीपत की प्रियंका जुनेजा ही मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब इनको मिला है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलम सांगवान को वर्ष 2011 का प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया का फेलो है ये चुना गया है। ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा की, उनकी प्रोफेसर है नीलम सांगवान, उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया का फेलो चुना गया है। ठीक है ना, 2021 के लिए। एक संवैधानिक संस्था है हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी, इसकी चेयरमैन बनाया गया है केसनी आनंद अरोड़ा को। ये पहले हरियाणा की सचिव थी, मुख्य सचिव थी, इनको एडजस्ट किया गया है किसी न किसी पोस्ट के ऊपर। जो रिटायर अधिकारी हैं उनको अब एडजस्ट किया जा रहा है, उन्हीं में से एक हैं केसनी आनंद अरोड़ा, जिनको हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की चेयरमैन बनाया गया है। फतेहाबाद जिले के अंदर एक गाँव है बनावाली, फेमस गाँव है, किस लिए, हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित है। तो इसी गांव की मनीषा पायल नाम की एक लड़की है जिसने एवरेस्ट पर -45 डिग्री में चढ़ाई करके अपने देश का यानी भारत का राष्ट्रगान है वो गाया है, और इस कारण इनका नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। इनको सम्मानित भी किया गया विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकार के द्वारा। फतेहाबाद जिले के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर है वो मनीषा पायल को बनाया गया है। धीरा खंडेलवाल प्रमुख अधिकारी थे हरियाणा सरकार के, इन्होंने कविता संग्रह 2 बनाए हैं, लिखे हैं, मेघ मेखले और रश्मि रशिया।
इनका जो लोकार्पण है वो हरियाणा के सीएम के द्वारा जनवरी 2021 में किया गया था। तो महत्वपूर्ण किताबें हैं, दोनों याद रखनी है। कविता संग्रह है दोनों ही, मेघ मेखले और रश्मि रशिया, किसने लिखा है? धीरा खंडेलवाल। मिस टीन इंडिया ओइकन 2020 किसे चुना गया है? रेवाड़ी की नीरज यादव को। रेवाड़ी की नीरज यादव को मिस टीन इंडिया ओइकॉन 2020 चुना गया है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का रेवाड़ी जिला है ये प्रथम रहा है, ठीक है ना। सरल पोर्टल, आप सब जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, SC ST या OBC सर्टिफिकेट, डोमिसाइल्स या और तरह की जो ऑनलाइन स्कीम आपको सरल के तहत प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। बेसिकली ये ई गवर्नेंस या सुशासन से संबंधित, आपने ये शब्द सुना होगा, सुशासन। वैसे हरियाणा सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है 25 सुशासन सहयोगियों के तहत, जो हर जिले में एक एक नियुक्त होंगे और सीधे इंटरव्यू के द्वारा वो चुने जाएंगे, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे सर्च करके इस बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सुशासन का एक पार्ट है ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना लोगों का, और उसी का पार्ट है सरल पोर्टल। तो पूरे हरियाणा के अंदर जो रेवाड़ी जिला है उसने सबसे ज़्यादा सुविधाएं देकर पहला स्थान इसके अंदर हासिल है वो किया है। कैथल में एक गांव है हरसोला। हरसोला गांव में खुदाई के दौरान चांदी के 103 साल पुराने सिक्के हैं वो मिले हैं। बेसिकली ये घर की खुदाई हो रही थी JCB से, तो उसमें ये चांदी के सिक्के मिले थे जो लोगों ने लूट भी लिए थे, बाद में सरकार ने बरामद करके खजाने में इनको जमा किए हैं। तो याद रखना है, इस गांव के अंदर 103 साल पुराने सिक्के मिले हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना गया है, ठीक है ना। पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है मधुबन के अंदर, इसके अंदर गैर राजपत्रित अधिकारी, ठीक है ना। अब गैर राजपत्रित अधिकारी क्या होते हैं? जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं, जिन पोस्टों को गैजेट के द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी चुना गया है, और इसके लिए गृह मंत्री ने इस अकेडमी को सम्मानित किया है। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 13.82% की कमी आई है। 13.82% कम दुर्घटनाएं हुई हैं 2019 की बजाय 2020 में। वैसे भी 2020 में काफ़ी लंबे टाइम तक लॉकडाउन था, तो एक ये कारण भी हो सकता है इनमें कमी का। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC द्वारा 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है, जो हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन है। इसकी शुरुआत केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में की थी। आपको पता है कि पूरा विश्व है वो पेट्रोल और डीजल के वाहनों की जगह जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन के अंदर कमी आए। एक तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, दूसरी प्रदूषण में भी कमी आएगी, और दूसरा जो अनवीनकरणीय ऊर्जा है उसके दोहन के अंदर भी कमी आएगी, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर ऐसे लगभग 500 ई चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किए जाने की योजना है। प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड है, ये कहाँ बनाया जाएगा? फतेहाबाद के अंदर बनाया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों यानी BPL जो परिवार हैं, उनके राशन कार्ड के लिए पात्रता सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है। बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन करते हैं उनको सरकार कुछ सुविधाएं देती है। उनका एक कार्ड बनता है जिसको BPL कार्ड या जिसको पीला कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए जो योग्यता थी, पात्रता थी, वो थी कि 1,20,000 से कम वार्षिक आय है वो होनी चाहिए, और अब बढ़ाकर उसको कर दिया गया है 1,80,000 रुपये, कि इस रेखा के अंदर अब 1,80,000 रुपये कम से आय हो तो इस योजना के अंदर वो शामिल हो सकता है।
तो ये जनवरी 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगले वीडियो में हम फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं। ध्यान रखिए, कोरोना महामारी में बचाव के साधनों को अपनाइए। धन्यवाद।